आप सबको मेरा जय स्वामीनारायण। आज मैं चंदन सिक्योरिटी के बारे में आपकी समक्ष वीडियो प्रस्तुत करता हूं। विषय की शुरुआत करें के पहले 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुने और इसी तरह से ही अनुसरण करें। सबसे पहले, आप सब मुझे फ़ोन करते हो तो मुझे फ़ोन करने का समय है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। कई किसान सुबह में 5-6 बजे फ़ोन करते हैं, रात को 10 बजे 12 बजे फ़ोन करते हैं। इतना विवेक तो होना चाहिए कि कब फ़ोन किया जाए। यदि आपको कुछ भी जानना है या इन्फॉर्मेशन लेना है या कोई आपके फार्म पर प्रॉब्लम है तो आप आपके फ़ोटो और वीडियो मुझे व्हाट्सएप करें, साथ में लिखें कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो मैं रात को 8 बजे के बाद आपको जवाब दूंगा। हर रोज रात्रे में 8 बजे के बाद जवाब देता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप चंदन करना चाहते हो या आपने चंदन किया है, तो चंदन आपने कमाई के लिए किया है या चोरों को माला माल बनाने के लिए किया है, वो फाइनल करें। ये सवाल आपको अलग लगेगा, मगर मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको बात कर रहा हूं। मैंने कई फार्म देखे हैं जहां चंदन की चोरी हो गई है। ऐसे विजिट करने के बाद कई किसानों को टेलीफोन से क्वेश्चन आंसर करने के बाद मुझे एक फाइनल निर्णय पे आया हूं। जितने फार्म पे चोरी हुई है वहां कोई रहने वाला था ही नहीं। जब आप रहने जाओगे नहीं तो चोरों को तो चोरी करने का समय मिल ही जाने वाला है। तो याद रखना, यदि आप 7-8 साल के बाद आप रात को खेत पे सोने जाओगे नहीं, सिक्योरिटी करने जाओगे नहीं, या तो कोई नौकर रखोगे नहीं 24 घंटा, तो आपके फार्म में चोरी होने वाली है, ये फाइनल है। तो आपको तय करना है कि आप चंदन चोरों के लिए उगा रहे हो या आपके पैसे के लिए, कमाने के लिए। कई किसान ऐसे समझते हैं कि चंदन को पानी नहीं चाहिए तो बिना पानी पर ऐसे हो जाएगा। ये गलत फैमिली है। चंदन को 7-8 साल के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए। इसको जितना पानी ज़रूरत है इतना पानी दोगे तो चंदन का विकास फास्ट अच्छा होगा। चौथा मुद्दा ये है, आप आपका फाइनेंस बैकग्राउंड, पैसे की कमी इसमें नहीं आनी चाहिए। एक पेड़ के पीछे सालाना 150 से 300 रुपया का खर्च आता है। 15 साल के अंदर एक पेड़ के पीछे 2000 से 4000 का खर्च होने वाला है। इसके अंदर आपका पेड़ का मरम्मत है, दवाई है, खाद है, डॉग की सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, ये पूरा मिलके एवरेज खर्च होने की शक्यताओं है। यदि आप खुद करते हो तो कम लागत लगेगी। आप नौकर रख के करोगे तो आपकी लागत ज़्यादा होगी। ये एवरेज खर्च जो है वो 1000 के ऊपर लगाओगे पेड़ तभी इतना आएगा। यदि आपने 100-200 पेड़ लगाया तो आपकी लागत, एवरेज खर्च बढ़ने वाला है। तो ये आर्थिक बैकग्राउंड भी आपको देख के चंदन का प्लांटेशन करना है। कई किसान ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, सिटी के अंदर रहते हैं और नौकरी धंधा के लिए बाहर रहते हैं और अपने गांव में चंदन लगाना चाहते हैं, साथ साथ में
फ्रूट क्रॉप लगाना चाहते हैं। मेरी उनसे एडवाइस है, यदि आप चंदन के साथ फ्रूट क्रॉप लगाना चाहते हो तो मत लगाइए। दूसरी कोई भी खेती नौकर के भरोसे आप करना चाहते हो तो मत करिए, क्योंकि नौकर डे टू डे ध्यान रखेगा नहीं, इसकी देखभाल करेगा नहीं, और आपको फ्रूट क्रॉप से या दूसरी खेत से आपको पैसे मिलने वाला नहीं है। ये मेरा अनुभव है, साथ में कई किसानों का भी मैंने ये एक्सपीरियंस सुना है, देखा है। जितना पैसा डालोगे वो जीरो हो जाएगा। अकेला चंदन तरने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। छठा मुद्दा ये है, 7-8 साल के बाद आपके फार्म पर किसी को एंट्री मत देना। आप हो, आपका लड़का लड़की, आपकी पत्नी या आपके खेत में रहने वाला आदमी, इसके अलावा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी आदमी को एंट्री मत देना। यदि आपने एंट्री दिया तो ऐसा समझना कि आप चोरों के लिए बैकग्राउंड बांध रहे हो। 7वां मुद्दा ये है, जो बहुत अगत्य का है, मेन इंपॉर्टेंट है। आप चंदन का टेस्टिंग 12 या 15 साल के समय पे ही करें, 6-7 साल से शुरुआत मत करें। चंदन का टेस्टिंग ड्रिल मशीन या जो कारपेंटर आते हैं उसका जो सारडी, हम गुजरात में सारडी बोलते हैं, हिंदी में क्या है मुझे पता नहीं है, इससे टेस्टिंग मत करिए। इसका स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे से ही करिए और 12-15 साल में ही करिए। इसके बाद जब आपको प्लांटेशन बेचना है, आपका प्लांट बेचना है, चंदन बेचना है, तो खास मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी को आपका फार्म दिखाने के लिए मत ले जाइए। चंदन परचेस करने वाले ओनली 1% है, याद रखना। चंदन परचेस करने वाले ओनली 1% है। 99% आपका चंदन देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए या चोरों को भेजे हुए व्यापारी है। तो वो आप डिसाइड करना कि आप रियल में कोई व्यापारी को देखने ले जाते हो या नहीं। ये 5-6-7 मुद्दा वो बहुत ज़रूरी है। अब हम देखें कि चंदन की चोरी कैसे होती है। चंदन की चोरी ऐसे ही नहीं हो जाती है। पहले तो आपके अगल बगल वाले लेबर क्लास है, वो इंफॉर्मेशन बाहर स्प्रेड आउट करते हैं। चंदन चोरों के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है, कोई लेबर क्लास को पकड़ के चंदन का फार्म आपका देख के चला जाता है। इसके बाद पूरा प्लानिंग होता है और 6-7 लोग चोरी करने के लिए आते हैं। पूरा साधन के साथ वो लोग चोरी करते हैं। चंदन की चोरी रात को 12-1 बजे से 4 बजे तक चोरी होती है। तो याद रखना कि आपकी इंफॉर्मेशन हो सके दूसरे के पास ना पहुंचे। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। चंदन सिक्योरिटी के लिए 5 पॉइंट है। पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। दूसरा, 24 घंटा आदमी। तीसरा, डॉग सिक्योरिटी। चौथा, सीसीटीवी कैमरा। 5वां, बंदूक, रिवॉल्वर। ये 5 पॉइंट है। अब हम एक एक पॉइंट डिटेल में देखेंगे। अब हम हमारा फार्म का लेआउट कैसा होना चाहिए सिक्योरिटी के साथ, वो हम समझेंगे। सबसे पहले ये हमारे फार्म में आने के लिए रास्ता। ये है हमारी एंट्री। फार्म में जाने के लिए ये है एंट्री। ये हमारा रेसिडेंस, रहने के लिए हाउस। ये है हमारा दूसरा गेट चंदन के अंदर जाने के लिए,
जो 9-10 साल के बाद उसको बनाना है, अभी बनाना नहीं है। ये है हमारे फार्म की बॉर्डर। हमारा फार्म जो है इसकी बॉर्डर ये पूरी, ये यहाँ से ये हमारा फार्म की बॉर्डर है। ये फार्म की बॉर्डर है। अब हम फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी देखेंगे। जो करंजू, कांटा वाला करंजू आता है वो फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी। ये काला भाग जो है वो करंजू का समझिए। ये काला भाग पूरा का पूरा, ये काला भाग हमें उसको लगाना है। ये हमारी बॉर्डर से 2 या 3 फीट अंदर करंजू लगाना है। यहाँ ये करंजू 2-3 फीट अंदर लगाना है, वो चारों ओर अंदर से साइड लगाना है। बॉर्डर टच में लगाना नहीं है, याद रखना। ये है हमारा सेकंड लेयर बम्बू, जो बम्बू कांटा वाला बम्बू कहते हैं, ये लगाना है। ये भाग हमारा बाम्बू का है। ये पूरा भाग बाम्बू का है, याद समझ सकते हो। मैं इसको घुमाता हूँ। ये बाम्बू है। उसको हमें लगाना है बॉर्डर से। ये हमारी बॉर्डर है। बॉर्डर से 7 फीट, और ये करंजू से 5 फीट अंदर लगाना है। यानी भविष्य में ऐसा हम समझे कि हमारी बॉर्डर से 8 से 9 फीट की चौड़ी दीवार हो जाएगी। जो चोर है उसको काट कर रात को अंदर नहीं आ पाएगा। यानी ये 2 लेयर सिक्योरिटी हुई। इसके साथ हमें दूसरा समझना है। ये हमारे करंजू, ये है हमारा बाम्बू, यहाँ लगाना है। बाम्बू और करंजू, इसके दो के बीच में पानी के लिए हमें उसकी नीक वगैरह जो आप जो भी कहते हो हिंदी में, वो करना है। तो एक जगह पानी दो तो चारों ओर उसका पानी पहुंच जाना चाहिए। ये पानी देने की वजह से दोनों को पानी मिलेगा, और दोनों को पानी चाहिए। याद रखना, चंदन को इतना नहीं चाहिए। इन दोनों को पानी 15 साल तक देना है, क्योंकि उसको ग्रीन रखना है। हमें उसको ड्राई नहीं रखना है, इसके लिए हमें उसको पानी देना पड़ेगा। ये चारों ओर सोच समझ के देना है। उसको जिंदा रखने के लिए रखना है। ये 2 लेयर हुआ। अभी हम तीसरे लेयर, जो लेजर बीम, ये रेड कलर है, ये लेजर बीम है। ये रेड कलर, ये लेजर बीम है। लेजर बीम हमें अभी लगाना नहीं है। लेजर बीम को 9-10 साल के बाद लगाना है। जब चंदन चोरी की तैयारी हो उसी टाइम उसको लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम जरूर पड़े तभी लगाना। तब नई टेक्नोलॉजी भी आती है और पैसा भी कम लगते हैं, तो इसको ये लगाना है। ये जो ब्लैक कलर का जो भी है, ये ब्लैक कलर सीसीटीवी कैमरा है। ये ब्लैक कलर का सीसीटीवी कैमरा है। आपके फार्म के हिसाब से आपको लगाना है। ये है हमारा डॉग हाउस, कुत्ता रखने के लिए। कुत्ते को कभी भी एंट्री पे मत रखिए। किसी आदमी के टच में कुत्ते को आने देना नहीं है। इसीलिए सभी आदमी से दूर ही उसको रखना है, क्योंकि रात को हम सिक्योरिटी के लिए वो काम लगे। नहीं तो आदमी से मिलजुल जाएगा तो अपना सिक्योरिटी का काम नहीं होगा। इसीलिए उसको वहां रखना है। 9-10 साल के बाद आपको मिलने के लिए कोई भी आदमी अंदर आए तो उसको यहाँ ही रखना है। यहाँ से अंदर ले जाना नहीं है। किसी को भी एंट्री मत देना। याद रखना, आपके कोई भी फ्रेंड आए, कोई भी आदमी आए, तो हमें 10 साल के बाद हमारा फार्म कभी भी दिखाना नहीं है, वो समझ लेना। नहीं तो आपका फार्म जनरलाइज हो जाएगा और कभी भी चोरी हो सकती है। इसीलिए सोच समझ के उसको यहाँ ही बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, जो भी करना है करो,
और यहाँ से उसको विदाई कर दो, अंदर मत ले जाओ। अभी ये भी बाम्बू है, समझ लो, ये भी बाम्बू है, ये भी बाम्बू है। और यहाँ ये गैप रखना है, यहाँ बाम्बू प्लांटिंग नहीं करना है, क्योंकि अंदर जाने के लिए हमें गेट रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी आके यहाँ बैठेगा तो बाम्बू की वजह से यहाँ नहीं देख पाएगा, बैठे बैठे उसको पता ही नहीं चलेगा, वो बाम्बू ही देखेगा, अंदर उसको पता नहीं चलेगा कि फार्म क्या है, कैसा है, क्या है, पता नहीं चलेगा। ये येलो कलर का जो है, ये येलो कलर का, ये तुम्हारे नेबर का फार्म है, सब तुम्हारे बगल वाले का ये येलो कलर का सब फार्म है, ये हमारा फार्म नहीं है। इस तरह आपके फार्म का लेआउट बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मैप बनाया है। आप आपके फार्म के हिसाब से, आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप करो, मगर ये 3 लेयर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आपके चंदन को बचाने के लिए। बाम्बूसा बाम्बू का दूसरा नाम है अरोंडिनेशिया। क्यों बाम्बूसा बाम्बू लगाना चाहिए? इसके 7 बेनिफिट्स है, 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग और सस्ता है। हम तार की फेंसिंग करेंगे तो चोर कटर से तार तोड़ देंगे। दीवार है, दीवार को कूद के भी आ सकता है। मगर बाम्बूसा बाम्बू एक ऐसी चीज है, ऐसा प्लांट है, चोर को कटिंग करके अंदर आना है तो वो आ नहीं पाएगा। पेट्रोल कटर या दूसरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कटर या बैटरी कटर कोई भी लेके चंदन को, बाम्बू को काटने जाएंगे तो काट कर अंदर नहीं घुस पाएगा। ऐसी बाम्बू की दीवार होने वाली है। बाम्बू को निकालने के लिए अंत में जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही बाम्बू नहीं निकलेंगे। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है और सस्ता भी है। दूसरा, फ्यूचर में इसकी बड़ी आवक होने वाली है, इनकम होने वाली है। तीसरा पॉइंट है प्री मॉनसून में चंदन की रक्षा। बारिश से पहले जो साइक्लोन आता है या कभी साल में साइक्लोन आता है तो इसकी वजह से चंदन की ब्रांचेस या चंदन का टूटना कभी होता है। तो बाम्बू है 35-40 फीट हाइट होती है, इसकी वजह से पवन को रोकेगा और हमारे चंदन टूटेगा कम। चौथा मुद्दा है सभी एटमॉस्फेयर में चंदन का ग्रो होता है। पांचवा मुद्दा है फास्ट ग्रोइंग है। छठा है कम मेंटेनेंस। और सातवां है हमारे फार्म में रखे हुए जंगली कुत्ते वो फार्म से बाहर नहीं जा पाएंगे। बाम्बूसा बाम्बू, जिसको कहते हैं कांटा वाला बाम्बू। बाम्बू की 180-90 जात है, इतने टाइप के बाम्बू है, मगर ये कांटा वाला बाम्बू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है। इसलिए खाने का बर्तन है, पार्टीशन बोर्ड है, फर्नीचर आदि ये बाम्बू में से मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये है बाम्बू के कांटे। और एक कांटे की वजह से आप देख सकते हो कितनी घूंच ये लग जाती है। ये 3 साल का ही बाम्बू है। 5-7 साल के अंदर ये बहुत बड़ी दीवार होने वाली है। बाम्बू लगाने का सबसे बड़ा फायदा है विजन कट। कोई भी चोर बाहर से हमारा चंदन अंदर देख नहीं पाएगा, उसका विजन ही कट होने वाला है। तो विजन कट ये सबसे बड़ा फायदा है। बाम्बू कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए? हमें बाम्बू का फार्मिंग नहीं करना है, हमारे पर्पस है बाम्बू
सिक्योरिटी के लिए लगाना है, चंदन की सिक्योरिटी। इसलिए हमें बॉर्डर पे हर 2 फीट पे बांबू लगा देना चाहिए। बांबू का फार्मिंग करना है तो 12 बाय 12, 12-15, 15-15 में लोग लगाते हैं, मगर हमें सिक्योरिटी के लिए हर 2 फीट पे बॉर्डर पे लगाना है। बांबू कब लगाना है? हो सके बारिश के टाइम में जुलाई अगस्त में लगाएं। हम जब चंदन लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, उसके साथ साथ ही लगा दे तो अच्छा है, नहीं तो 1-2 साल के बाद बांबू का प्लांटिंग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? चंदन में ऑयल 6-7 साल के बाद इस शुरुआत होती है। हमें तब तक बांबू बड़े हो जाएंगे और कोई आदमी अंदर नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमें हो सके इतना जल्दी प्लांटिंग करना है ताकि 5-7 साल के अंदर बांबू की दीवार बन जाए। बांबू की इनकम हम देखें, एक बांबू में से 15 साल में 50 बांबू हो सकते हैं। एक बांबू की मिनिमम हम बाजार में लेने जाएंगे तो कितने रुपये के हम परचेस करते हैं, हम सभी को पता है। एक बांबू 40 फीट का हमें 50 रुपये में पण बिक्री हो तो भी एक बांबू में से 2500 रुपया ये हो सकते हैं। मैंने मेरी बॉर्डर 2000 फीट की है, मैंने 800 बांबू लगाए हैं। मेरी एक विजन है, 15 साल के अंदर या 20 साल जब मेरा चंदन खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं कटिंग करूंगा, तो मेरा 15 लाख मिनिमम इनकी इनकम होने की गुंजाइश है। बांबू को पानी कितना चाहिए, कब देना है? बांबू को हो सके इतना पानी देना है। इस तरह हमें चैनल बना के बांबू को पानी देना है। वीक में एक बार मिनिमम उसको पानी देना है। बांबू का कटिंग कब करना है? चंदन जब कटिंग हो जाए इसके बाद ही हमें बॉर्डर से उसको निकालना है। इससे पहले हमें बांबू को निकालना नहीं है। हाँ, हमारे चंदन की और जितने बांबू झुकते हैं या दूसरे के फार्म पे, खेत पे जितने बांबू झुकते हैं उसको हम कटिंग करेंगे। इसके अलावा हम बांबू की कटिंग करेंगे नहीं। ये 3 साल के बांबू में नए रूट्स जो आ रहे हैं, ये आप समझ सकते हो न्यू राइजिंग कितने हो रहे हैं। हमें बांबू के साथ साथ दूसरा भी प्लांटिंग करना है जो कांटे वाले हो। ये है कंथार। कंथार को ये हमारे गुजरात में कंथार कहते हैं। कई लोग उसको मांसतोड़ी, हियूम, कंथारी वगैरह अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। हो सके तो मेरे ख्याल से इंडिया में सभी जगह ये कंथार होता है। आप देख सकते हो इसके अंदर कितने कांटे हैं। कोई अंदर हाथ डालेगा तो हाथ बाहर नहीं निकाल पाएगा, इतना भयंकर ये कंथार होता है। ये है कुमट, जो राजस्थान के अंदर बहुमूल्य ये प्लांट है। राजस्थान के लोग उसको बहुत खाते हैं। इसके गोंद है वो 1000 रुपये के आसपास किलो बिकते हैं। उनके सीड 600-700 रुपये ये इसकी बिक्री होती है। इसके सीड्स के अंदर बहुत प्रोटीन है
और राजस्थान में पंचकुटिया सांगरी वगैरह साथ में इसकी सब्जी बना के खाते हैं। ये है काचका, जिसको गुजरात में काचका कहते हैं। हिंदी में करंज है, लता करंज है, सागर गोटा है, कंजा है, ऐसे अलग अलग नाम से हिंदी वगैरह में दूसरे राज्यों में उसको जानते हैं। मगर इसके वीडियो से आपको पता चल जाएगा, इसके हर एक जगह कांटे हैं, पत्ते के आगे पीछे, इसके सीड्स में भी कांटे हैं। ये जो करंज, लता करंज है, इनका आयुर्वेदिक बहुत, इसकी दवाई बहुत इफेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं पेट में करमिया वगैरह कृमि होते हैं, इसके लिए है, बुखार के अंदर है, डायबिटीज है, ऐसे कई रोग में ये बहुत अक्सर दवा है। तो फ्यूचर में इनके सीड से भी हम इनकम ले सकते हैं। तो एक कांटे वाली आइटम ये हुई, इसके बाद बाम्बू है, इसके बाद हमारा कैमरा आएगा और कुत्ते भी होंगे। ऐसे ऐसे स्टेप में हम लगाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे चंदन है ये ज्यादा सेफ हो जाएंगे। मुझे लगता है ये कांटे वाली आइटम निकाल के चंदन चोर अंदर हमारे फार्म में नहीं घुस पाएंगे। उसको आना है तो अकेले गेट से ही उसको आना पड़ेगा। अब हम देखेंगे डॉग सिक्योरिटी। हमारे फार्म के बीच में डॉग को रखना है, गेट पे डॉग को कभी रखना नहीं है। उसको रहने के लिए फार्म के बीच में रखना है। और जंगली कुत्ते हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे रॉट व्हीलर है, बेल्जियम मालनोइस है, पाकिस्तानी बुल जैसे जंगली कुत्ते ये चोरों को भगा सकते हैं। मगर इसके पहले हमें प्रैक्टिस के लिए जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन जैसे कुत्ते ये पालना है, ताकि इसकी प्रैक्टिस से हम वो जंगली कुत्ते को आसानी से हम हमारे फार्म में रख सके। डॉग की खरीदी, हमें 2 महीने का पप्पी परचेस करना है, खरीदना है। हो सके ओरिजिनल लेना है, मिक्स ब्रीड हो सके मत लीजिए। जो हो सके तो जहां उसका जन्म हुआ है उनकी माता के पास हम जाके उनके सभी बच्चों को देखें दूर से। और इसमें जितने तरवराट वाले हैं, बड़वान है, इसको ही परचेस करें तो हमारे फार्म के लिए वो अच्छे होंगे। जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन जैसे कुत्ते हमें 12, 15, 20 हजार में पप्पी मिलते हैं, एक पप्पी। और ये बेल्जियम मालनोइस जैसे कुत्ते हैं, महंगे होते हैं। हमें कुत्ते के लिए ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले रॉट व्हीलर जैसे कुत्ते होते हैं, इसके खाने के डिब्बे को मत अड़ना। जब हम उसको खाना देते हैं तो देने के बाद जब तक वो खा न ले तब तक इसके डब्बे को टच हमें नहीं करना है। इसके बर्तन को अड़ना नहीं है, टच नहीं करना है। इसको डिस्टर्ब मत करना। इसको जब हम टच करते हैं तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि मेरा मालिक मेरा खाना ले जाएगा, इसलिए हमें भी वो काट लेगा। दूसरा, हमारे ये जंगली कुत्ते हैं जो इंटेलिजेंट कुत्ते हैं, इसको कभी मारना मत। तीसरा, हर वीक उसको हमें स्नान कराना है। चौथा, उसका खाने का समय है, उसी समय पे ही हमें देना है। जब हमने उसको खाना दे दिया तो इसके 5-10 मिनट के बाद हमें वो कुत्ता खा लिया तो खा लिया। कई बार कुत्ते खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं, तो कम खाया हुआ बाकी का बचा हुआ हमें वापिस ले लेना है, उसके सामने रखना नहीं है, ताकि उसको हैबिट हो जाए कि मालिक देते हैं तभी मुझे खाना है।
हो सके, पांचवा मुद्दा, हो सके हमें उसको नाम से बुलाना है। छठा है, इसके खाने के डिब्बे और पीने का पानी का बर्तन हर रोज उसको धोना है। सातवां मुद्दा है, हमारे फार्म में जितने कुत्ते हैं एक साथ नहीं रखना है, एक ही रूम के अंदर नहीं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट करके उसको रखना है। आठवां मुद्दा है, उसको हर साल वैक्सीन का इंजेक्शन देना है। और नौवां मुद्दा है, उसको कई प्रकार की जीवातें होती है तो उसको हमें रिमूव करना है, उसकी भी दवा हमें देना है। कुत्ते को क्या खाना देना है, क्या नहीं देना है, उसको तला हुआ, फ्राई किया हुआ कोई भी आइटम नहीं देना है, या ना इसको तेल देना है ना घी देना है। मिर्ची, नमक, द्राक्ष, चाय कॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, पोटैटो, प्याज, लहसुन, ये सब उनके लिए जहर समान है, उसको भी कभी देना नहीं है। कुत्ते को क्या खाना देना है, रोटी, तेल, बिना तेल की रोटी, बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी, किसी भी प्रकार के उसको रोटी देना है। दही, बटर मिल्क यानी छाछ, पनीर, चीज, इंडे, बॉईल किए हुए सब्जी, मिक्स, कठोल, चना यानी आदि कोई भी, हौच-पौच यानी हम गुजरात में खिचड़ी कहते हैं, ऐसी आइटम हमें देना है। डॉग पालने का खर्चा, एक डॉग के पीछे एवरेज एक महीने का 500 से 1000 रुपया खर्च हो सकता है, जिसमें डॉक्टर की विजिट फी, डॉग फूड, खाना, दवाई, इंजेक्शन सभी आ जाते हैं। हमें खास ख्याल रखना है, ये बात है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉग के लिए, हमारे लिए। डॉग के पास किसी भी आदमी को मत ले जाना। हमारे फैमिली के, हमारे वाइफ है या कोई हमारा लड़का लड़की या जो खेतपाल हमने जो आदमी फार्म पे रखे हैं वो, इसके अलावा किसी के साथ टच में मत आने देना। कोई भी आदमी को इसके नजदीक मत ले जाना, क्योंकि वो आदमी से परिचित होता जाएगा तो हमें वो चोर से रक्षा नहीं करेगा, हमें चोर के पीछे उसको भगाना है। तो मालिक के अलावा, खेतपाल के अलावा दूसरे किसी को इसके टच में मत आने देना। डॉग हाउस हो सके तो चारों ओर से बंद रखना। दिन में उसको डॉग हाउस में रखना है और रात को हमें ओपन, हमारा फार्म पे ओपन खुला उसको छोड़ देना है। मगर इसके पहले हमारी बाउंड्री एकदम सिक्योर होनी चाहिए, कुत्ता बाहर निकलना नहीं चाहिए। कुत्ता यदि बाहर निकल गया, दूसरे को काटा, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ जाएगी। तो इसके लिए हमें जो भी करना है, बॉर्डर पे थोड़ा कुछ ऐसा जगह होती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बाहर से कांटे बांटे लाके उसको बंद करना है। दूसरा, हमारे गेट पे बोर्ड लगाना है जो लीगली है, सावधान, अंदर आने की मनाही है, अंदर जंगली कुत्ते हैं, यदि आपको काटे या मारे इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी नहीं। इस तरह के का राइटिंग करके हमें हमारे गेट पे लगाना है।
बड़े गेट पे भी लगाना है और छोटे गेट पे भी लगाना है। अब हम देखेंगे डिजिटल सिक्योरिटी। डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर तीन मुद्दे हैं, 3 पॉइंट। एक, नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा। दूसरा, लेजर बीम विथ एम्पलीफायर, जिसको मोशन सेंसर कहते हैं। तीसरा है ड्रोन। अब हम देखेंगे सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे को हमें हमारे फार्म में प्रैक्टिकल देखकर उसको लगाना है। सीसीटीवी कैमरा एक जनरल है, दुकान में भी हमने देखे होंगे, शॉप में या कोई भी मल्टीप्लेक्स में या कोई भी जगह पे अभी हम सीसीटीवी कैमरा रास्ते में भी देखते हैं। अभी तो पुलिस भी सीसीटीवी कैमरा लगा रही है। दूसरा है लेजर बीम। लेजर बीम एक किरण है, लेजर किरण, जो 160 फीट का डिस्टेंस के बीच में कोई भी आएगा तो वो तुरंत सायरन लगाना शुरू कर देगा। जरूरी नहीं 160 फीट पे हम लगाए। लेजर बीम को समझने से पहले हम पीआईआर सिस्टम को समझेंगे। पीआईआर सिस्टम इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, 10-12 फीट के डिस्टेंस के लिए ये सिस्टम काम करती है। तो इसका मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कैसी सायरन बजती है। इसी तरह हमें लेजर बीम है 160 फीट तक होता है। हमारे फार्म में प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। कहीं सिस्टम ऐसे लगेगी कि 60 फीट पे लगेगी, कहीं 100 फीट पे लगेगी, कहीं 125 फीट पे लगेगी। कोई भी दो के बीच में, 2 यूनिट के बीच में कोई पत्ता भी या कोई ब्रांच भी नहीं होनी चाहिए, तभी यह सिस्टम काम करेगा। उसको हमें एम्पलीफायर से जॉइंट करना है और इसके साथ हमें लाउड स्पीकर लगाना है। एक बात बहुत समझ लेना, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमें 24 घंटे चालू रखना है। हमें इसके लिए बैटरी बैकअप इन्वर्टर लगाना है। इन्वर्टर लगाने से हमें पूरी सिस्टम चालू रहेगी। दिन में शायद न चलाए तो चलेगा, 365 दिन पूरी साल भर इसको रात को चलाना है, क्योंकि चंदन की चोरी रात को ही होती है, दिन में कभी होती नहीं है। इसमें आलस मत करना, याद रखें। इसके लिए एक दिन भी ये बंद रहेगा और उसी दिन जो चोरी हो गई तो तुम्हारी पूंजी खत्म हो जाएगी। ये है ड्रोन। ड्रोन भी हम आजकल हर जगह यूज उसके देखते हैं। शादी की वीडियो है, कोई प्रसंग की वीडियो है, कोई पार्टी की वीडियो है, कई जगह पे हमने देखा है। और अभी अभी जो कोविड-19 जो हुआ, कोरोना, तो इसके लिए पुलिस ने हर जगह ये ड्रोन का यूज किया है। तो हमें ड्रोन का यूज रात को करना है, ताकि रात को 12-1 बजे से ड्रोन का हम यूज शुरू करें, ताकि हमारे आजू बाजू की एक्टिविटी हम देख सके, तो चोर आने से पहले हमें पता चल जाए। इसको भी हाई पिक्सल कैमरा, नाइट विजन कैमरा लगाना है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हमें करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और एक सिस्टम है पेड़ पे चिप लगाना।
ये पेड़ पे के अंदर चिप लगाने से हमें चंदन चोर पेड़ को काटेगा और मैसेज हमें मिलेगा। ये चिप लगाने की सिस्टम है, ये अनसिक्योर है और महंगा भी बहुत है। इसके बारे में मैंने इसलिए बताया नहीं है। किसी को जानना है तो फ़ोन करके इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे 5वां मुद्दा है रिवॉल्वर बंदूक की परमिशन। चंदन बहुमूल्य पेड़ है, बहुमूल्यवान लकड़ी है, इसीलिए इसी बेस पे हमें बंदूक की परमिशन लेना है। आपके ज़िला अधिकारी, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस के हेड होते हैं, उनके पास जाके हमें एप्लीकेशन देना है। साथ में हमें प्रूफ भी देना है कि हमने इसी जगह, इसी गांव में, इसी सर्वे नंबर पे इतने पेड़ चंदन के हमने लगाए हैं। तो हमारी खुद की सिक्योरिटी और चंदन की सिक्योरिटी के लिए हमें बंदूक या रिवॉल्वर की परमिशन दे। वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, इतने डॉक्यूमेंट हमें पुलिस अधिकारी को देना पड़ेगा। परमिशन 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर नॉर्मली मिलती रहती है, तो इसके लिए भी हमें वो ट्राई करना पड़ेगा, वो परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदूक को हम ऐसे ही खुले नहीं रख सकते। किसी बच्चे के हाथ में ना आए, इसको लॉक में रखनी पड़ेगी। यदि हमारी भूल से भी ये रिवॉल्वर की गोली छूट गई और किसी को लगी, तो इसके जिम्मेदार हम रहेंगे। तो सतर्कता से इसको हमें पालन करना पड़ेगा। बंदूक की कीमत 1.5 लाख के आसपास होती है और रिवॉल्वर की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख होती है। तो ये 5 पॉइंट से हमें चंदन की सिक्योरिटी ये मिल सकती है। हमें चंदन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम 15-20 साल मेहनत करेंगे, लाखों रुपया का इन्वेस्टमेंट करेंगे और माल ले जाएगा चोर। तो ऐसा न हो, हमें पछतावा न हो, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। केयरफुली हमें चंदन की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। आप सबको मेरा जय स्वामीनारायण।